अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अबिया क्रिएशंस। आपको वेलकम करती हूँ आज की वीडियो में। और आज मैं बना रही हूँ लॉन्ग फ्रॉक, और ये ओपन शर्ट हम बनाएंगे फ्रॉक स्टाइल में। तो 15 इंचेस हमने इसकी लेंथ ले ली है ऊपर की जो हम बॉडी बना रहे हैं, और 20 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो ये फ्रॉक के ऊपर की बॉडी के लिए हमने फैब्रिक लिया है, और शेफून फैब्रिक पर हम ये बना रहे हैं। डबल फोल्डेड फैब्रिक है। अगेन एक दफ़ा इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे, और उसके बाद इसकी शोल्डर की और नेक की कटिंग कर लेंगे। और शेफून पर हम इसको बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने तकरीबन 7.3 इंचेस पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है शोल्डर्स के लिए। और उसकी जो हम यहाँ पर गहराई रखेंगे, डेप्थ रखेंगे 7.5 इंचेस। और इसको ड्रॉ कर लेने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही डिटेल में मैंने इसको बताया है कि कैसे हम ये ओपन कुर्ती बनाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर आपने जितनी भी फिटिंग रखनी है अपनी चेस्ट की, वो हम मार्क कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 17 इंचेस रख रही हूँ, तो उसके बाद एक्स्ट्रा हम जो फैब्रिक रखेंगे, जहाँ से हमने स्टिचिंग का मार्जिन रखना है, वहाँ से रखते हुए इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हल्का सा यूँ राउंड में शेप देंगे, और फिर उसके बाद इसको हम कट कर लेते हैं। तो हमारे शोल्डर रेडी हो गया है। इसको इस तरह से हम काट लेंगे, और फिर उसके बाद हम नीचे का घेरा जो है वो भी हम कट करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि उसकी हम कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर का ये पीस हम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो हमने अगेन निशान लगाया था वहाँ पर उसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे, और इसको दो हिस्सों में इस तरह से यहाँ से हम बराबर इस तरह से काट लेंगे। तो एक फ्रंट की और एक बैक की बॉडी रेडी हो जाएगी ऊपर की फ्रॉक की। और अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 इंचेस पर मैंने मार्क कर लिया है, और 6.5 इंचेस पर मार्क करते हुए हम इसकी नेक बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और फिर राउंड नेक बनाते हुए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पिन अप कर सकते हैं, तो इजीली आप इसकी कटिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर राउंड नेक में मैंने गले की कटिंग कर ली है, और उसके बाद हम इसके बैक की गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बैक की बॉडी पार्ट लेकर हम उसके साथ इस तरह से रख कर साइज़ ले लेंगे, और इसके बाद इसका बैक का जो नेक है वो भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको निशान लगा लिया, और अब इसकी बैक की नेकिंग कटिंग हो जाएगी। और उसके बाद हम नीचे का जो पार्ट है उसको भी दिखाते हैं आपको आगे वीडियो में कि उसको हम किस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पर पिछला गला जो है वो भी हमने काट लिया है, और अब हमने जो फ्रंट का बॉडी हमने काटी थी उसको हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और सेंटर में से उसको हमने उसकी कटिंग करेंगे। उसको दो हिस्सों में हम तकसीम कर लेंगे, क्योंकि हम ओपन फ्रंट फ्रॉक बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ से कट लगा देना है, और ताकि इसके इक्वल दो इसके हिस्से हो जाएं। तो यहाँ देखें, फ्रंट की बॉडी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और इसी तरह हम नीचे का जो घेरा बनाएंगे वो भी हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो नीचे के घेरे के लिए ये मेरे पास फैब्रिक है, और ये दो इसके साइडें हैं, यानी एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो इसकी जो चौड़ाई है उसका भी मैं आपको साइज़ बता देती हूँ, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ मैंने 40 इंचेस रखी है, और जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की वो 43 इंचेस है। यानी जितना आप घेरा बनाना चाहें उतना आप इस कपड़े को रख लें। तो इस तरह से कपड़ा लेने के बाद अब जो फ्रंट का पार्ट है मैंने वो अलग कर लिया है, और यहाँ पर मैं उसको डबल फोल्ड कर लूँगी, और उसको भी सेंटर में से उसके दो हिस्से कर लूँगी। तो इसको हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे, और इक्वल हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। और अब यहाँ पर हमने इसको पूरा दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो ये इसके फ्रंट के दो हिस्से हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि ये बॉडी के जिस तरह से दो हिस्से हैं, नीचे भी हमने इसके दो पार्ट कर लिए हैं। तो 1 इंच का फासला यहाँ पर साइड पर छोड़ने के बाद हम सारे कपड़े की यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स लगा लेंगे, यानी चुनटे डाल देंगे। और 1 इंच का जो शुरू का मार्जिन है वो हम रखेंगे, क्योंकि हमने उसमें पट्टी लगानी है। तो चलें अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बॉडी का एक हिस्सा लेकर हम उसके ऊपर यहाँ पर इसकी चुन्नट लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जिस तरह प्लीट्स डालते हैं उस तरह से मैं यहाँ पर इसके सारे के ऊपर ये प्लीट्स डालकर इसको मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ।
तो इस तरह से हमने दोनों साइडों को कंप्लीट कर लिया है और अब आपको यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों बॉडी पार्ट्स जो ऊपर हमने कट किए थे उसके साथ नीचे के घेरे को हमने इस तरह से जोड़ लिया है। और अब हम ये जो कटिंग है सेंटर में से, जिसमें से हमने नीचे स्लिट रखनी है, इसके साथ हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे। तो मैंने जो फैब्रिक लिया है उसकी लेंथ तो हम उतनी रखेंगे जितनी हमारी फ़्रॉक की लेंथ है, और 3 इंचेस जो है इसको मैंने चौड़ा लिया है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और पूरा स्ट्रेट नीचे तक रख के एक सीधी सिलाई इसके ऊपर हम रखेंगे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे और फिर इतना फोल्ड करके इसको इस तरह से करेंगे। तो ये मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से स्टिच करना है। और अच्छा, दूसरी साइड पर 2 इंच की पट्टी ली है और दूसरी साइड पर एक सीधी सिलाई लगाने के बाद उसको पूरा पीछे की तरफ हम मोड़ देंगे और उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो चलें इसको हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी चौड़ी वाली पट्टी है 3 इंच वाली, उसको हमने सबसे पहले यहाँ पर स्टिच कर लेना है। पूरा सीधा नीचे तक हम स्टिच करके ले जाएंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग हो जाएगी और ओपन फ्रंट जो हम फ्रॉक बना रहे हैं वो इसी तरह से बनेगी। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद इसको पीछे की तरफ कैसे मोड़ना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए हल्का सा हमने तकरीबन आधा इंच इस तरह से मोड़ा और जो पहली वाली सिलाई है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे तो सिलाई जो है वो कवर हो जाएगी और उसकी नीट लुक आएगी। तो इस तरह से देखें, आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। इस तरह से मोड़ने के बाद इसी सिलाई के ऊपर रखेंगे जो पहली सिलाई है और इसको इस तरह से हम पूरा नीचे तक सी देंगे। तो जो हम गले की प्लेकेट बनाते हैं इस तरह से, वो भी इसी तरह से बनाई जाती है, गले की पट्टी लगाई जाती है। और यहाँ देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो इसको पूरा एंड तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर देन आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट करके लगा लिया है ताकि जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम जो दूसरा पार्ट है हमारे फ्रॉक का उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी पट्टी के ऊपर हम बटन लगाएंगे। तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इस पट्टी को लगा दिया है। और सेकंड जो पट्टी थी उसकी एक सिलाई हो चुकी है। अब उसको पीछे की तरफ हमने पलट लेना है। तो पूरा उसको पीछे की तरफ इस तरह से पलटेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइडें कंप्लीट हो चुकी हैं और ये देखें जो दूसरी साइड थी वो इस तरह से पीछे की तरफ मैंने पूरी पलट दी है और इसकी फिनिशिंग हो गई है। अब हमने इसको स्टिच कर लेना है। एक स्टिच इसके ऊपर लगाएंगे ओवरलैप करते हुए। ये जो पट्टी बाहर की तरफ निकली थी इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, इस तरह से इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो घेरा है जहाँ से हमने चुनटे डाली हैं वो दोनों बिल्कुल बराबर आने चाहिए। जिस तरह देखिए मैंने बराबर जोड़ के रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं पिन अप कर लूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और नीचे से जितना भी हमने इसका स्लिट ओपन रखना है, जो हम ओपन फ्रॉक बना रहे हैं, उतना हम छोड़ते हुए ऊपर तक यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और इसकी भी सिलाई हम करके आपको दिखा देते हैं और उसके बाद इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पिन अप कर लिया है ताकि ये सिक्योर रहे और बिल्कुल एक सिलाई बराबर आए। और यहाँ ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम इसको एक सिलाई कर देते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम ओपन कुर्ती या ओपन लॉन्ग फ्रॉक किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से उसकी कटिंग होगी। मैंने इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। तो अब फ्रंट हमने कंप्लीट कर लिया। बैक साइड की जो बॉडी है उसके साथ घेरा जो हमने अलग से कट करके रखा था उसकी भी हम इसी तरह से चुन्नटे लगाकर उसको जोड़ लेंगे और उसके बाद नेक बनाएंगे। तो पीछे की बॉडी जो है उसके साथ मैंने घेरे की चुन्नटे लगा ली हैं और गले की मैंने पट्टियाँ काट ली हैं। इस तरह से जो हमने गले की कटिंग की थी उसको कपड़े के ऊपर रख कर इस तरह से उसकी नेक की पट्टी निकाल लेंगे और उसको स्टिच करके पीछे की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। अब हमने फ्रंट साइड का जो नेक है उसके लिए भी हमने उसकी फोल्डिंग पट्टी की कटिंग कर ली है और इस तरह से एक स्टिच करने के बाद उसको भी बैक की तरफ हम मोड़ लेंगे। तो चले मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ वीडियो में भी। इस तरह से मैंने इसका नेक लगा लिया है। सिंपल एक हमने स्टिच लगाया है, उसके बाद उसको पीछे की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और उसको पूरा
सी लेंगे तो हमारा गला जो है वो रेडी हो जाएगा। और गला रेडी करने के बाद इसकी स्लीव्स की कटिंग भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और किस तरह से हमने अटैच की है। तो पूरी फ़्रॉक की कटिंग की जो वीडियो है मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड की है, ताकि आपको कोई भी जो स्टेप है वो मिस ना हो जाए और आप यहाँ पर देख सकें। तो गला मेरा इस तरह से मैंने बना लिया है और अब मैंने स्लीव्स का कपड़ा ले लिया है और उसको मैंने 2 स्लीव्स का कपड़ा लेकर उसको डबल फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ओपन साइड से 4 इंच का यहाँ पर मैंने लेकर निशान लगाकर यहाँ पर इस शेप में हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। हल्का सा उसको इस तरह से हम लेंगे और ऊपर की जानिब जाकर यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, तो ये स्लीव की कटिंग हो जाएगी। अच्छा, मैंने थोड़ी सी इसको चौड़ा रखा है क्योंकि शोल्डर की जगह पर मैं इसकी हल्की सी चुमटे डाल दूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से साइड की कटिंग भी कर लेंगे। तो ये स्लीव्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। 20 इंच की मैंने स्लीव्स बनाई हैं। अब आपने शोल्डर वाली जो कटिंग आपने की थी उसके ऊपर बाजू इस तरह से रखेंगे और पूरा इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। सेंटर मन पर पहले से ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर चुनटे डाल दी थी। आप चाहें तो चुन्नट के बगैर सिंपल प्लेन बाजू भी लगा सकते हैं। इस तरह से कंधे की सिलाई जो है वो आप बाजू और शोल्डर को मिलाकर पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों बाजू किस तरह से जुड़े हैं, तो ये देखिए यहाँ पर पूरी शर्ट की नेक भी बन गई है, घेरा भी जुड़ गया है और बाजू दोनों इस तरह से स्टिच हो गए हैं कंधों के साथ, ठीक है। तो अब बाजू के जो आगे का कपड़ा है उसको पीछे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। तो इसकी फोल्डिंग हो चुकी है और अब हम इसकी कंप्लीट जो साइडों की सिलाई हैं वो कर लेंगे, यानी स्लीव्स लेकर नीचे पूरा एंड तक हम इसको सी लेंगे। जितनी आपने साइड्स की फिटिंग रखनी है चेस्ट से वो आप निशान लगा लें और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चले इसको जल्दी से एंड तक कंप्लीट करते हैं। जी, तो हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। ओपन स्लिट लॉन्ग फ्रॉक या लॉन्ग कुर्ती आप जो भी कह लें, ये रेडी हो चुकी है और इसकी ये लुक आई है। और अब यहाँ पर हम बटन अटैच कर देंगे। तो इतना नीचे से हमने ओपन रखा है और नीचे का जो दामन है वो फोल्ड करना है, तो उसको भी फोल्ड कर लेंगे पीछे की तरफ। इसको इस तरह से पूरे घेरे को हमने पीछे की तरफ फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। और अब मेरे पास ये हैं बटन जो मैंने इस कुर्ती पर लगाने हैं। तो इस तरह से एक जैसे फासले पर आप रखते हुए निशान लगा लेंगे और बटन लगा देंगे। तो यहाँ पर बटन लगाने के बाद मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। और नीचे की फोल्डिंग करने के बाद मैंने उसके ऊपर ये लेस अटैच कर दी है पूरे घेरे पर और इसी तरह से सेम इसी कलर के मैंने बटन भी लिए हैं और बटन भी हमने लगा दिए हैं अपनी फ़्रॉक के ऊपर। तो ये है हमारी फ़्रॉक की लुक। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो और आपको समझ में आया कि ये लॉन्ग फ्रॉक हम किस तरह से बनाएंगे, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।